अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हस्ते मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर ऑडियो लीक्स केस मामला, इस पे बड़ी एक पेशरफ्त हुई है, वो मैंने आपके साथ डिस्कस करनी है कि किस तरह बड़े बड़े राजों से जिनका दिल था कि हम पर्दा उठाएं, उनको किस तरह रोका गया है कि किस तरह किसी की ज़ाती और ज़िंदगी के अंदर आप दखल नहीं दे सकते, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आए हैं। उधर आप जानते हैं शहजाद अकबर साहब के भाई हैं मुराद अकबर साहब, उनको गिरफ्तार किया हुआ था और मैंने बताया था वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म तक को बुलाने का मामला था, उसके अंदर को बड़ी पेशरफ्त हुई है। उसके अलावा जी आमिर मीर साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं, उनके मुतल्लिक इस वक्त वकला क्यों इतने सरगर्म हो चुके हैं, क्यों उनको घर भेजना चाहते हैं, और कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब के मुतल्लिक मैंने कुछ आपको बताना। सबसे पहले जी हम बात करते हैं ऑडियो लीक केस का मामला। साकब नजम साकब साहब जो कि साकब निसार साहब के बेटे हैं, उन्होंने एक उनकी ऑडियो लीक हुई जिसको असलम बोतानी जो कि कौमी असम्बली में एक कामा कमेटी तश्कील दी गई, जिसको उनको सरबराह बनाया गया और तमाम को एहतियारात के साथ उनको बुलाया गया। FIA ने उनको बाकायदा तौर पर सरखुरू किया और फिर बाबर सत्तार साहब की कोर्ट में जो नजम साकब साहब हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की, तो बाबर सत्तार साहब जो कि जस्टिस बाबर सत्तार साहब है, उन्होंने उस पर स्टे दिया। मगर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर से इस पे उधर तो स्टे आया ना, लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस तार शाहिद जमील खान ने फैसला ही सुना दिया। वो क्या कहते हैं, किसी की भी ऑडियो वीडियो सोच या मलकियत की अदम मौजूदगी में किसी तरह की कोई अगर उसमें अगर आप समझते हैं ना कि उसमें कुछ छेड़छाड़ करके मुलजम के खिलाफ कार्रवाई के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कहते हैं जी कि किसी की सोच या ज़ाती मलकियत को किस तरह आप एक जुआज बना सकते हैं कि जी उसकी अदम, वो या तो मलकियत दिखाएं उसकी, या तो वो उस चीज़ को सेकंड करे कि ये मेरी है, फिर तो आप कोई उसको कार्रवाई कर सकते हैं। अदरवाइज वो अंडा बटा पराठ है, ज़ीरो है। और आप जानते हैं कि 700 के करीब जी हमने कॉल इंटरसेप्ट कर रही हैं, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया है, तो उसमें सुबकी का सामना है। और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब अभी इसी मामले के अंदर गई हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा जी ऑडियो और वीडियो को रिकॉर्ड और अपलोड करना राजदारी के बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी है और अक्सर जहती मामला है। किसी को राजदारी में या किसी की राजदारी में दखल अंदाजी की इजाज़त नहीं होगी, हरगिज़ नहीं होगी, और किसी भी एजेंसी को भी इसमें मुदाखलत की इजाज़त नहीं होगी। तो ये एक जस्टिस जो शाहिद जमील खान साहब हैं, उन्होंने जो इसके ऊपर अपने रिमार्क्स दिए हैं, इससे वाज़ेह नज़र आ रहा है कि हुकूमत को और उन लोगों को, उन कार्टून टाइप लोगों को सुबकी का सामना हुआ है जो किसी की भी ऑडियो उठा लेते थे, किसी की वीडियो उठा लेते थे और बस उसको अपलोड कर दिया अपने ज़ाती फ़ायदे के हसूल के लिए, और फिर वो बंदा सारी ज़िंदगी इस चीज़ को बेचारा माफ़ियाँ तरले मिन्नतें समाजते करता नज़र आ रहा। उसके अलावा उसे कुछ समझ नहीं आ रहा। उधर जी कौमी असम्बली में आप जानते हैं कि जो राजा परवेज़ साहब हैं, PTI के लोग जब दरख्वास्त करते थे तो उन्होंने कहा जी आपने एक दफ़ा इस्तीफ़ा दे दिया है, बस ख़त्म, ज़ीरो, इसके अलावा हम आपको इजाज़त नहीं दे सकते। मगर अभी बाकायदा तौर पर रजामंदी ज़ाहिर की है राजा परवेज़ साहब ने उन कौमी असम्बली के मेम्बरान की जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ चुके हुए हैं। उनको कहा जी आप आएँ, वेलकम करें, हम आपको वेलकम करते हैं। हालांकि लाहौर हाई कोर्ट ने कहा तो इन्होंने उस फैसले को रिस्टोर नहीं किया, तो आप हिसाब लगा लें कि ये किस जगह पर जाके खेलना पसंद कर रहे हैं। उधर जी आमिर मीर साहब आप जानते हैं कि एंटी करप्शन के जो जज थे, उन्होंने राय साहब, उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर परवेज़ इलाही साहब को बाजित बरी किया। इसके ऊपर वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टाइगर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये हैं वो हैं। उन्होंने मोहम्मद खान भट्टी और परवेज़ के मामले के अंदर रिलीफ दिया, हम किसी सूरत ये कबूल नहीं करते, यानी कि उन्होंने पार्टी बनने का कह दिया। इस सारे मामले को वकला ने सीरियस लिया। वकला ने कहा जी कि आप जो है निगरान आए थे, तो आपने इधर आके पूरा ऐसे कर दिया जैसे को आप हज़रत फ़याज़ुल असल चौहान से भी आप आगे निकल चुके हैं, जो कि इस वक्त लोटे हो चुके हैं, उनसे भी आगे निकल चुके हैं। तो जो लाहौर हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी है और राना इंतज़ार साहब ने कहा है कि अगर इस पर कार्रवाई ना हो तो फिर हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। तो आमिर मीर साहब को मेरा ख्याल है फील्डिंग खड़ी कर दी गई है और उनको बड़ी जल्दी जो है वो घर भेजा जा सकता है। उधर जी फाइनल न्यूज़ सुनते जाइएगा। शहजाद अकबर साहब के भाई थे ना मुराद अकबर साहब, जिनको उठा लिया गया और पुलिस से पूछा गया, कोई ना, रेंजर से पूछा गया, कोई ना, सेक्रेटरी दाखिला से, IG से, सब ने इस चीज़ के ऊपर जो है वो सेकंड करने से, इंडोर्स करने पे इनकार। उन्होंने कहा जी हमारे पास है ही कोई नहीं। तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कैनी साहब ने बाकायदा तौर पर ये बात की कि 5 जून को
अगर मुराद अकबर साहब जो कि शहजाद अकबर के भाई हैं, उनका आप किरदार समझते हैं शहजाद अकबर साहब का किस तरह का है, तो उनका किस किस मामले में उनको भाई को मुराद अकबर को क्यों जो है वो एक अजियत दी जा रही है। तो जैसा हमने कहा, मैं फिर 5 जून के बाद राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला पाकिस्तान है उनको तलब करूंगा। उनको इसलिए तलब करूंगा कि रेंजर की जवाबदी वो करेंगे। अगर उनसे भी मामला हल ना हुआ तो मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान को तलब करूंगा। सब ने वहाँ पे कहा जी कोई नहीं कोई नहीं, मगर अता तारड़ साहब ने जो कि मुशीर दाखिला हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता क्या कहा, शहजाद अकबर साहब को मुहातब करते हुए कहा है कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। शहजाद अकबर साहब, आपके भाई मुराद अकबर ज़ेरे हिरासत है। कि जब आईजी साहब सेक्रेटरी दाखिला कह रहे हैं हमें नहीं पता, तो जो अता तारड़ साहब है वो कहते हैं हम ज़ेरे हिरासत। तो इस मामले के ऊपर अगर 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 अदालत चाहे तो तौहीन अदालत, कंडेम्प्ट ऑफ कोर्ट का बड़ा वावेला उठा सकती है। जस्टिस जज ज़ेबा चौधरी के मुतालिक इमरान खान साहब ने यही कहा था कि हम आपको देख लेंगे, तो आला अदलिया ने लकीरें निकलवा दी थी। आपको उसको पता है कि नहीं? आप बाखूबी तरीके से जानते हैं कि वो पता नहीं किस तरह इमरान अहमद खान ने सबकी जो है जान बख्शी गई। तो इस मामले पे अगर कोई थोड़ा सा जजेस मुतहरक हो गए तो मामला बड़ा खराब हो सकता है। आप क्या समझते हैं? लाजमी कर से शेयर कीजिएगा। लाइक वीडियो पसंद है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए होस्ट जदील आपको हमीना अस्सलाम वालेकुम।